हेलो डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किया गया था। तो आज के इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। यहाँ पर हमें एक समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, यानी एक एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि जिसका तीसरा पद, यहाँ पे क्या कहा गया है, जिसका तीसरा पद, तीसरे पद को हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तीसरा पद, तीसरा जो पद है कितना है 16। तीसरे पद को हम लिखेंगे a+2d लिखेंगे और बराबर में हो जाएगा 16 और इसको हम बना लेंगे एक समीकरण। आगे कहा गया है कि सातवां पद, यानी जो सातवां पद है, जो सातवां पद है ये पांचवें पद से, यानी पांचवें पद से 12 अधिक है, 12 अधिक है। तो अब हम क्या करेंगे, सातवें पद को हम लिख सकते हैं a+6d, यानी a+6d और बराबर में पांचवें पद को हम लिखेंगे a+4d और प्लस में लिखेंगे 12 और यहाँ से जब पक्षांतर करेंगे a और 4d को जब पक्षांतर करेंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा 6d में से, यानी 6d में से माइनस हो जाएगा 4d, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा इधर माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा और 6d में से 4d माइनस होगा और यहाँ बराबर में 12। तो यहाँ पर बचेगा 2d और बराबर में 12, तो d बराबर हो जाएगा 12 और बटे में 2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 बार में, तो d का मान कितना आ गया 6। d यानी सार्वधांतर कितना आ गया है 6। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे d बराबर 6 समीकरण, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा ये है, तो यहाँ पर a और +2d है, यानी 2 गुणे 6 करना है और बराबर में 16। यहाँ पर आ जाएगा 12 और बराबर में हो जाएगा 16, तो जब पक्षांतर करेंगे तो 16 में से 12 माइनस हो जाएगा, तो a का मान आ जाएगा कितना, a का मान आ जाएगा 4। तो यहाँ पर अगर यहाँ ये भी कहा गया था कि एपी यानी एक समांतर श्रेणी हमें ज्ञात करना है, तो ए यानी प्रथम पद और डी यानी सार्वधांतर ज्ञात हो गया है। तो अब हम लिखेंगे प्रथम पद, एक श्रेणी बनाएंगे, प्रथम पद को a1 से लिखते हैं जिसको हम लिख सकते हैं बराबर a का मान यहाँ पर कितना है, a का मान यहाँ पर आया है 4, ये प्रथम पद हो गया। उसके बाद a2 निकाल लेंगे, a2 को निकालने के लिए a+d करेंगे, a+d यानी a का मान 4 है और d का मान 6 है, तो ये आ जाएगा 10। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक पद और ज्ञात करेंगे a3। a3 वैसे यहाँ दिया गया था 16, लेकिन हम निकाल लेते हैं, a+2d करेंगे, a का मान 4 है और 2 गुणे d का मान 6 है, तो 6 दूनी 12 और 12 और 4 हो जाएगा 16। एक पद और निकाल लेते हैं, चौथा पद a4 हम निकालेंगे, तो a प्लस क्या करेंगे 3d करेंगे, 3d, a का मान 4 है और 3d का मान 6 है, तो 6 3 18 और 4 ये हो जाएगा कितना 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। पहला पद 4 आया है, दूसरा 10 और तीसरा 16 और चौथा पद 22। हमें क्या एपी ही तो ज्ञात करना था, तो एपी के 4 पद ज्ञात हो गए हैं, बस यही हमें लिख देना है। क्या लिखना है, हमें लिखना है एपी, जो हमारा एपी होगा यानी समांतर श्रेणी होगा,
AP जो होगा 4 होगा, 10 होगा और 16 और 22, ये हो जाएगा हमारा AP। यही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो AP निकाला गया यानी समांतर श्रेणी जो निकाला गया 4, 10, 16 और 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें कहा गया है कि AP यानी एक समांतर श्रेणी दिया गया है 3, 8, 13 और यहाँ पर अंतिम पद दिया गया है। इसमें कहा गया है कि मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब इधर से हमें 20वां पद नहीं निकालना है, इधर से हमें इधर से 20वां पद निकालना है, यानी अंत से 20वां पद। तो अगर अंत से हमें 20वां पद निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होगा, उसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। तो पहले तो हम A और D निकालेंगे, A और D निकालेंगे। वैसे यहाँ A की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम निकालेंगे L। तो इसमें जो है पहले हम L निकाल लेते हैं। L जो होता है ये अंतिम पद होता है, इसको बराबर AN भी लिखते हैं। तो L बराबर कितना हो जाएगा, 253 हो जाएगा। और जब सार्वधांतर निकालेंगे तो दूसरे पद में से 8 में से हम क्या माइनस करेंगे, 3, तो ये आ जाएगा 5। यहाँ प्रथम पद नहीं निकालेंगे, यहाँ अंतिम पद निकालेंगे, पहला पद नहीं, यहाँ अंतिम पद। तो अगर अंत से nवां पद हमें निकालना, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। अंत से अगर हमें अंत से nवां पद अगर हमें ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे L और माइनस में लिखेंगे N माइनस 1 और इंटू डी लिखेंगे। इसी फार्मूले से हम निकालेंगे। तो अंतिम पद से 20वां पद हमें निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, अंत से 20वां पद, ऐसे लिखेंगे। अंत से 20वां पद। तो अब देखिए यहाँ पे जो n का मान होगा वो 20 होगा, n का मान क्या होगा, 20 होगा। 20वां पद, तो n का मान 20 होगा और L का मान 253 यहाँ पे आया ही है। और माइनस लगाएंगे, n का मान 20 रखेंगे -1 और d का मान आया है 5। d का मान कितना आया है, 5। तो यहाँ पर 253 है, 253 माइनस यहाँ हो जाएगा 19 और गुणे में हो जाएगा 5। 19 और 5 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा कितना, 19 और 5 का गुणा कराने पर आ जाएगा 19 पंचे आ जाएगा यहाँ 95। 253 में से अगर हम माइनस कर देंगे 95, तो यहाँ पर बचेगा 158। क्या बचेगा यहाँ बचेगा 158। तो अंत से जो 20वां पद होगा कितना होगा, 158 होगा। 58 लिखना है, 98 नहीं, 58, 158 होगा और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अंत से 20वां पद जो होगा ऐसे लिख लेंगे। अतः अंत से 20वां पद जो है 158 होगा। बस यही हमें लिखना है। ये 58 लिखा है, 98 नहीं है, 58 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का कितना आ जाएगा, 158। अगर अंत से हमें nवां पद ज्ञात करना है तो L माइनस और N माइनस 1 इंटू डी कर देना है, इस फार्मूले से निकाल लेना है। अगर शुरुआत से मतलब ऐसा कहा जाए कि अंत से मतलब इधर से 20वां पद, तो हम फार्मूला यही लगाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24। तो चलिए यहाँ पे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर ये है 18। इसमें क्या कहा गया है, चौथे और 8वें पदों, मतलब चौथा जो पद है और 8वां जो पद है, इसका योग कितना है, 24 है। चौथे पद को हम लिख सकते हैं क्या, चौथे पद को हम क्या लिखेंगे, चौथे पद को हम a प्लस 3d लिखेंगे और 8वें पद को a प्लस हम 7d लिखेंगे और बराबर में हो जाएगा 24। a और a हो जाएगा 2a और 7 और 3 हो जाएगा 10d, बराबर में ये हो जाएगा 24। अगर यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया जाए तो a प्लस बचेगा 5d।
और ये बराबर में 24 होगा। 2 से 24 को हम 12 बार में कैंसिल कर लेंगे तो a प्लस 5d और बराबर में आ जाएगा 12। ये हो जाएगा समीकरण हमारा एक। आगे देखिए क्या कहा गया है, तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। छठे और 10वें पद का योग कितना है, 44। तो अब हम लिखेंगे तथा a6 और क्या है 10वां पद, यानी a10 यानी a10 लिखना है। क्या लिखना है हमें, a10। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। छठे पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 5d और 10वें पद को लिख सकते हैं a प्लस 9d और बराबर में हो जाएगा 44। तो यहाँ हो जाएगा a और a हो जाएगा 2a और 9 और 5 हो जाएगा 14d और बराबर में हो जाएगा 44। 2 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो a प्लस यहाँ आ जाएगा 7d और बराबर में हो जाएगा 44। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 22, यानी a प्लस 7d और बराबर में हो जाएगा 22। ये बन जाएगा समीकरण हमारा 2। हमें ज्ञात क्या करना था, इस AP के प्रथम 3 पद। तो यहाँ से हम A और D का यानी प्रथम पद और सार्वधातुक निकालेंगे तभी तो प्रथम 3 पद लिखेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, समीकरण 2 में से एक को घटा दो। क्या लिखना है, समीकरण 2 और माइनस समीकरण 1 कर देना है। तो A और A कैंसिल हो जाएगा। 7D में से 5D माइनस होगा तो 2D आ जाएगा। 22 में से 12 माइनस होगा तो 10 आ जाएगा। तो D बराबर हो जाएगा 10 और बटे में 2। 2 से ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा तो D का मान आ गया, यानी सार्वधातुक कितना आ गया, 5। अब हम लिखेंगे D बराबर 5 समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, एक में जब रखेंगे तो यहाँ पर a प्लस 5d है तो a प्लस हम 5 गुणे 5 लिखेंगे और बराबर में 12 है। बराबर में क्या है, 12। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 और बराबर में 12 है। तो ये जब पक्षांतर करेंगे तो 12 में से 25 माइनस हो जाएगा तो a का मान आ जाएगा -13। प्रथम पद हमें ज्ञात हो गया है, यानी पहला पद -13 होगा। तो हमें क्या निकालना है, AP के प्रथम 3 पद। तो एक तो हमारा आ ही गया है, हम दूसरा निकाल लेते हैं, दूसरा ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरा जो है, दूसरे को हम ज्ञात कर लेते हैं, यानी दूसरा पद A2 यानी A प्लस हम D निकाल लेंगे। A का मान -13 है और D का मान 5 है तो यहाँ पे बचेगा -8 और तीसरा पद जब ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा। A का मान -13 है और 2D यानी 2 गुणे 10 हो जाएगा, 10 और 5 हो जाएगा, 5 कितना 2 गुणे 5 होगा तो 5 दूनी 10 और 13, 10 में से 13 माइनस होगा तो माइनस में आ जाएगा 3। तो हम लिखेंगे AP के प्रथम 3 पद, AP अतः AP के प्रथम 3 पद प्रथम 3 पद, पहला तो -13 होगा और दूसरा -8 होगा और तीसरा -3 है। बस इतना ही हमें लिखना है और ये क्वेश्चन नंबर 16 का 16 नहीं 18 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर -13, -8 और -3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। मतलब 5,000 1995 में उसे 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया, मतलब इतने रुपये मासिक वेतन के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया 5,000 रुपये पर और प्रत्येक वर्ष वेतन जो है उसकी 200 रुपये बढ़ जा रही। मतलब प्रथम वर्ष में 5,000 तो दूसरे वर्ष में 5,200
और तीसरे वर्ष में 5,400, ऐसे बढ़ती जा रही है। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे सुब्बा राव द्वारा ऐसे लिखेंगे 19 नंबर सुब्बा राव द्वारा प्राप्त सुब्बा राव द्वारा हमें लिखना है प्राप्त किया गया वेतन सुब्बा राव द्वारा 1995, 1996, 1997 डॉट डॉट कर देंगे में क्रमशः प्राप्त किया गया वेतन क्रमशः प्राप्त किया गया वेतन। तो पहले यहाँ पे होगा कितना, 5,000 उसे मिला शुरुआत में 1995 में उसे 5,000 मिल रहा था। 1996 में उसे कितना मिलेगा, 5,200, और 1997 में 5,400, ऐसे चलता रहेगा। और क्रमशः जो है यहाँ पे अंत में उसे कितना रुपया मिलने लगा, 7,000। तो 7,000 जो है किस वर्ष में मिलेगा वही हमें ज्ञात करना है ऐसे लिख लेंगे। मतलब 7,000 किस वर्ष में उसे मिला, तो हमें वही ज्ञात करना है कितने वर्ष में। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे 5,000, उसके बाद लिखेंगे 5,200, 5,200, 5,400, और डॉट डॉट करके हम लिखेंगे 7,000। तो यहाँ एक एपी हो जाएगा, मतलब यह एक एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। और जब ये समांतर श्रेणी है तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, 5,000, और यहाँ पे प्रथम पद 5,000 और डी जब निकालेंगे तो 200 ही आएगा, यानी 5,200 में से 5,000 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 200 रुपये ही आएगा। अब देखिए जो ये 7,000 है ये अंतिम पद है, इसको हम AN भी लिख सकते हैं, 7,000 बराबर कर देंगे। और हमें N निकालना है, मतलब कितने वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया था। चलिए हम लिखेंगे यहाँ पर AN बराबर 7,000। AN का जो फार्मूला है A प्लस N-1 इंटू डी है, बराबर में हम 7,000 रखेंगे। A का मान 5,000 है और प्लस लगाएंगे यहाँ पर, N का मान हमें ज्ञात करना है और D का मान कितना है, 200। बराबर में हम लिखेंगे 7,000, 5,000 को पक्षांतर करेंगे तो N-1 और गुणे में हो जाएगा 200, बराबर में हो जाएगा 7,000 और माइनस 5,000 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बचेगा 2,000, 7,000 में से 5,000 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2,000। तो N-1 और 200 को जब इधर लाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा 200। 200 से ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, 200 दाएं 2,000, यानी N-1 बराबर 10 आ जाएगा। तो N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर हो जाएगा 10 और प्लस 1 यानी हो जाएगा 11। N का मान कितना आ गया है, 11। तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे 11वें वर्ष में, अतः ऐसे लिखेंगे, अतः 11वें वर्ष में सुब्बा राव का वेतन 7,000 हो जाएगा। बस ऐसे हमें लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कितना होगा, 11वें वर्ष, यानी 11 वर्ष होगा। इसका आंसर क्या होगा, 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, रामकली ने
किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो n ज्ञात कीजिए, n का मतलब कितने सप्ताह में उसकी बचत 207 रुपये 50 पैसे हो गई। तो वही हमें ज्ञात करना है कि यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। n का मतलब कितने सप्ताह में उसकी बचत 207 रुपये 50 पैसे हो गई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, हम लिखेंगे रामकली की साप्ताहिक बचत, ऐसे लिखेंगे हम 20 नंबर। रामकली की साप्ताहिक बचत क्रमशः पहले सप्ताह में तो उसकी बचत जो है 50 रुपये है, 50 रुपये, और दूसरे सप्ताह में उसकी बचत क्या हो जाएगी, क्योंकि हर सप्ताह वो इतना बचत अपनी बढ़ाती जाती है, तो ये हो जाएगा 67 रुपये 50 पैसे। इसको हम लिख लेंगे 50, 5 ही लिखेंगे, 5 यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये 50 पैसे ही है। उसके बाद तीसरे सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो जाएगी, तीसरे सप्ताह में उसकी जो बचत है वो हो जाएगी 85 रुपये। कितना हो जाएगी, 85 रुपये। मतलब ऐसे ही ये चल रहा है, पहले सप्ताह में 50 रुपये, दूसरे सप्ताह में 67 रुपये 50 पैसे, और तीसरे सप्ताह में 85 रुपये उसकी बचत हो जाएगी। और अंत में जो उसकी बचत हुई है 207 रुपये, 200 ऐसे हम कर लेंगे डॉट डॉट करके, 207 रुपये 50 पैसे ये लिखा हुआ है यहाँ। तो 207 रुपये है, मतलब ये उसकी साप्ताहिक बचत है। तो अगर देखा जाए तो ये 50 है, उसके बाद क्या है 67.5 लिख लेंगे इसको, उसके बाद 85 कर लेंगे, उसके बाद अंत में हमें लिखना है 207.50 लिखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, या यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें n का मान ही तो निकालना है। तो ये जो प्रथम पद होगा a का मान 50 होगा, और जब सार्वधांतर निकालेंगे तो 67.5, यानी इसको हम 50 कर लेते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, इसको हम 50 कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं यहाँ पे। तो 67 रुपये 50 पैसे जो है, इसमें से 50 रुपये माइनस होगा, यानी 50 माइनस होगा तो वही आएगा 17.50, और ए एन का जो मान होगा, यही जो अंतिम पद है यही ए एनवा पद हो जाएगा, 207 दशमलव क्या लिखेंगे 50, या यह एक एपी है, यहाँ लिख लेंगे यह एक एपी है, यानी एक समांतर श्रेणी है। तो अब देखिए यहाँ पे ए एन का मान 207.50 है, तो हमें एन का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए एन बराबर 207.50 कर लेंगे, ए एन का यहाँ फार्मूला लिख लेंगे ऐसे, और बराबर में 207 दशमलव ये हो जाएगा 50, ए का मान 50 है, एन का मान हमें ज्ञात करना है, डी का मान 17.50 है, बराबर में क्या है 207.50, 50 को हम पक्षांतर करेंगे, 50 को जब पक्षांतर करेंगे यहाँ पर तो n-1 और गुणे में 17 दशमलव क्या है यहाँ 50 है, यहाँ पर 207.50 में से 50 को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा n-1 और गुणे में 17.50, यहाँ पे 157.50 आ जाएगा। जो यहाँ 50 किया गया था इससे कोई दिक्कत है नहीं, जो ये 50 कर दिया गया था, क्योंकि हम 0 लिख सकते हैं, वो 50 ही है, वहाँ से उससे कोई दिक्कत नहीं। हम सॉल्व करेंगे इसको,
17.50 को जब इधर लेकर आएंगे तो n-1 बराबर में हो जाएगा 157.50, ये बटे में हो जाएगा 17.50 हो जाएगा, 17.50 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 17.50 नहीं होगा यहाँ, 17.50, तो यहाँ 17.50 हो गया है, तो यहाँ पे दशमलव जो है 17.50 ही होगा, 157.50 है और बटे में क्या हो जाएगा 17.50 हो जाएगा। दशमलव से दशमलव कट जाएगा क्योंकि बराबर अंक है, तो ये 1750 हो गया है और ये 15,750 हो गया, ये 15,750 और ये 1750। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। इसको अगर हम कैंसिल करना चाहें तो इसको हम 9 बार में कैंसिल कर सकते हैं। इससे हम या 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो ये 1575 और ये 175 है, तो ये 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो n-1 बराबर हो जाएगा 9, तो n बराबर हो जाएगा 9 में 1 जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा n बराबर में आ जाएगा 10। तो हम क्या लिखेंगे अब, अतः ऐसे लिखेंगे, अतः रामकली 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 10 सप्ताह में 'कितना रुपया बचत कर लेगी, 207 दशमलव कितना रुपया 50 पैसे, 207 रुपये 50 पैसे बचत कर लेगी। बस यही हमें ज्ञात करना था और यही हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। तो प्रश्नावली 5.2 में 20 क्वेश्चन थे और 20 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।